Hello guys, welcome back. I am Prashant Tej sir and you are watching Phytech tutorial. My dear student, आज का अपना टॉपिक है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NPN and PNP ट्रांजिस्टर. Again, this is very interesting and very important concept. In our last lecture, in the transistor part, I have explained you about the how NPN and PNP transistor formed. In this lecture, we will discuss, I will explain you, I will teach you what is the working and how PNP and NPN ट्रांजिस्टर वर्क्स. ये कंसेप्ट आज मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक. उससे पहले सेम चीज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, अगर न्यू यूजर्स हैं, न्यू व्यूवर्स हैं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो थैंक यू वेरी मच. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना आप लोग. स्टार्ट करते हैं टॉपिक NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर. First of all, we will discuss about the action of NPN transistor. NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग क्या है, कैसे ये वर्क करता है. तो NPN ट्रांजिस्टर को वर्किंग समझने के लिए अगेन बेटा, दिस इज योर एमीटर, दिस इज योर बेस, दिस इज योर कलेक्टर, दिस इज N टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज P टाइप एंड दिस इज द अगेन N टाइप सेमीकंडक्टर इन NPN ट्रांजिस्टर. जैसा कि अर्लियर आपको बताया जा चुका है, बिटवीन टू N टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग P टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच करते हैं. अब हम लोग एमीटर बेस कलेक्टर को कनेक्ट करेंगे विद द बैटरी, विद द सेल. सेल के थ्रू हम लोग इधर पे कनेक्ट करते हैं इसको. तो जैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे तो कुछ यहाँ पे होता है. सेल के थ्रू कनेक्शन इस तरीके से हुआ. ध्यान से देखना आप लोग, सेल का कनेक्शन ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन है. मैंने आपको बताया था करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम इन एमीटर बेस रीजन, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम P टू N. ये P रीजन है और ये N रीजन है. इसमें करंट इधर जाएगी. देखो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, मैं करंट की फ्लो की बात कर रहा हूं. तो करंट यहां पे इधर जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा. इफ करंट इन दिस NPN ट्रांजिस्टर इज कमिंग आउट, अगर ये बाहर की तरफ आ रहा है तो बैटरी अपना कनेक्शन भी ऐसा ही होना चाहिए जो करंट को इस तरफ सेंड करे, तो सो दैट इट विल बिकम पॉजिटिव टर्मिनल एंड इट विल बिकम नेगेटिव टर्मिनल. तो इस तरीके से अपने करंट का फ्लो होता है इसमें, कुछ इस तरीके से. ठीक है. और हम लोग बेस एंड कलेक्टर रीजन की बात करते हैं. अगेन सेम करंट फ्लोज फ्रॉम P टू N रीजन. P टू N करंट इस तरफ फ्लो करेगा इसके अंदर. लेकिन क्या होता है बेटा, अब जरा ध्यान से देखना, यहां पे क्या होता है कि ये बैटरी का कनेक्शन कुछ इस तरीके से रहता है. मैंने करंट फ्लोज फ्रॉम P टू N, मैंने एमीटर बेस बोला था, कलेक्टर बेस नहीं बोला था. ठीक है. मैं पिछले वीडियो में आप लोग अगर देखेंगे तो मैं जो पॉइंट बोला था वहां पे बोला था एमीटर बेस रीजन. तो ये वाला लॉजिक यहां पे मत लगाना आप लोग. ठीक है. तो इसके अंदर क्या होता है, ये एमीटर है, एमीटर से करंट ये वाले जंक्शन पे आ रही है और कलेक्टर और बेस इधर है. तो बेटा एक स्टेटमेंट होता है कि एमीटर करंट इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट. इफ योर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ योर एमीटर करंट, अगर ये इनकमिंग करंट है जंक्शन पे, तो बेस करंट और कलेक्टर करंट आउटगोइंग करंट होनी चाहिए, मतलब दूर जानी चाहिए. तो ये करंट इधर जाएगी तो इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए और ये नेगेटिव टर्मिनल, जैसा कि बैटरी का कनेक्शन आप लोग देख रहे हो. तो हम लोग इस तरीके से अपने NPN ट्रांजिस्टर में से करंट का फ्लो कराते हैं. तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया. नाउ सेकेंड पॉइंट यहां पे बेटा, इन NPN ट्रांजिस्टर अगर मैं एमीटर बेस रीजन देखूं तो नेगेटिव टर्मिनल हैव कनेक्टेड विद द N टाइप and positive terminal of cell have connected with the P type. तो योर ट्रांजिस्टर इन फॉरवर्ड बायस, NPN ट्रांजिस्टर का जो फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड आपका जो ये इनपुट रीजन है, एमीटर बेस रीजन है, ये फॉरवर्ड बायस में है. ठीक है. अब बेस कलेक्टर रीजन जरा हम लोग देखते हैं. दिस इज द बेस, दिस इज द कलेक्टर. बेस कलेक्टर रीजन देखते हैं. हियर नेगेटिव हैव कनेक्टेड विद द N, your positive have also your negative have connected with the P or positive have connected with the N. It means your collector base region have in reverse bias. ये reverse bias में होता है और ये forward bias में होता है.
ठीक है, तो इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लेते हैं। दिस इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर बिकॉज करंट इज गोइंग आउट, करंट बाहर की तरफ जा रही है इन एमिटर बेस रीजन। ठीक है, तो अभी हम लोग सेल का कनेक्शन देख लेते हैं। सेल का कनेक्शन भी देखो एकदम सेम, मतलब इसी पॉइंट को सिंबॉलिकली मैं रिप्रेजेंट कर दिया आप कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो होप सो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन इसका आपको समझ में आ गया रहेगा। नाउ इन एनपीएन ट्रांजिस्टर द एरो मार्क ऑन द एमिटर is coming away from the base and represent the direction of flow of current। यहाँ पे देखो एरो मार्क यहाँ पे बाहर की तरफ आ रहा है, इट मींस ये करंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लो ऑफ करंट। इट इज डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी नो दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट दोनों अपोजिट होता है, तो वही चीज लिखा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन which is the main charge carrier in n type crystal। तो n type में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है बेटा, कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो मेजॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है और इसमें करंट का फ्लो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जैसे कि रूल अपना बोल दिया है। तो दिस वाज द बेसिक वर्किंग जो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, एंड इसके बाद आता है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर। इन पीएनपी ट्रांजिस्टर किस तरीके से वर्क होता है, अगेन हियर N type semiconductor have sandwiching with the P type of semiconductor। इसको हम लोग सेल के थ्रू कनेक्ट करते हैं। जरा देखो इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट किया। तो हियर बेटा यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर जो चार्ज को कैरी करने वाला है वो इलेक्ट्रॉन नहीं, होल्स है। क्या ये होल्स है, ये ब्लैक वाला जो आप देख रहे हैं दिस इज द होल्स। ठीक है, अब मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखना। एमिटर बेस रीजन दिस इज द P, दिस इज N। मैंने बोला था करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम P टू N, तो इसका मतलब ये रीजन में करंट हमेशा P से N की तरफ ऐसे फ्लो होनी चाहिए। तो अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है मतलब ये तुम्हारा नेगेटिव, ये तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसा हमने कनेक्शन भी दिया हुआ है। तो इसमें करंट का फ्लो तुम्हारा ऐसे होगा एमिटर बेस रीजन में। एमिटर में ये इधर करंट देखो, ये एमिटर है, ये वाले वायर में करंट इधर जा रही है, मतलब जंक्शन से दूर जा रही है। तो आपकी बेस करंट और कलेक्टर करंट टूवर्ड द जंक्शन होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्शन देखो करंट का टूवर्ड द जंक्शन दिखाया गया है। ये करंट इधर आएगी, अगर ये करंट इधर आएगा इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए और ये नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए, जो कि कनेक्शन अभी आप लोगों ने देख लिया। तो बैटरी का कनेक्शन कैसे होता है ये मैं आपको बता दिया। ठीक है, ओके। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि आप देख रहे हैं, हियर एरो का डायरेक्शन नीचे मतलब इनसाइड है। तो यहाँ पे करंट जो फ्लो करेगा वो नीचे की तरफ फ्लो करेगा इस तरीके से कुछ। यहाँ पे इसका जरा रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस का केस देख लेते हैं। हियर पॉजिटिव हैव कनेक्टेड विद द P, नेगेटिव हैव कनेक्टेड विद द N। तो इट मींस आपका जो एमिटर बेस रीजन है ये फॉरवर्ड बायस में है। कलेक्टर बेस रीजन देख लो जरा, नेगेटिव हैव कनेक्टेड विद द P, उल्टा हो गया ना, नेगेटिव हैव कनेक्टेड विद द P एंड पॉजिटिव हैव कनेक्टेड विद द N। तो ये आपका बन गया रिवर्स बायस। तो बेस कलेक्टर रीजन आपका रिवर्स बायस में है और एमिटर बेस रीजन आपका फॉरवर्ड बायस में है। इसमें देखो मेन पॉइंट क्या है, इन PNP ट्रांजिस्टर द एरो मार्क ऑन द एमिटर इज गोइंग इनटू द बेस, बेस अंदर की तरफ बेस में आ रहा है, एंड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इट इज द सेम एज द डायरेक्शन दैट इज मूवमेंट ऑफ होल्स, यहाँ पे होल्स जो मूव कर रहा है उसके डायरेक्शन में है। विच आर द मेन चार्ज कैरियर इन P टाइप क्रिस्टल। तो P टाइप में मेन चार्ज कैरियर कौन होता है, होल्स। और हमेशा याद रखना करंट का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ होल होता है और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो माय डियर स्टूडेंट दिस वाज द कंसेप्ट रिलेटेड योर PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया रहेगा। आपको चैनल, अगर आपको लेक्चर पसंद आया, समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, जिससे हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो माय डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए, आज के कंसेप्ट में बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए एनर्जी के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो, मॉम डैड का ख्याल रखो, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।